हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेंटल भारत। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एंडोगोल्ड एंडोमोटर की, जो कि वुडपेकर कंपनी की है। चलिए अब हम इसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं। एक इसमें मैनुअल बुक मिल जाती है, जिससे आप पढ़ के इसको यूज कर सकते हैं और इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में जान सकते हैं। इसमें आपको वारंटी कार्ड मिल जाता है, जो लगभग 1 साल का होता है। चार्ज करने के लिए एक चार्जर मिल जाता है। एक इसमें कॉन्ट्रा एंगल हैंड पीस मिल जाता है, जो एंडोमीटर के साथ अटैच होता है। ये गाइज लुब्रिकेटर है। आप इसका यूज हैंड पीस को ऑयलिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। पीछे की साइड से इसको अटैच करना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ से आपको नोजल को फिट करके ऑयलिंग करनी है। ये गाइज इसका चार्जिंग स्टैंड है, जिसमें आप एंडोमोटर को लगा के चार्ज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। गाइज इस कॉन्ट्रा एंगल हैंड पीस में आपको 3 पिन्स मिल जाएंगी, और इस एंडोमोटर में आपको 3 ग्रुप्स मिलेंगे, जिसमें आपको कॉन्ट्रा एंगल को अटैच करना है। किसी भी एंगल से इन 3 ग्रुप्स को आपको मैच करना है। ये 1:1 का हैंड पीस है, और जैसे ही आप इसको स्लाइटली प्रेशर देंगे तो एक टक की आवाज आएगी कुछ ऐसे। ये कॉन्ट्रा एंगल हैंड पीस मोटर के साथ अटैच हो चुका है। अब ये यूज करने के लिए रेडी है। गाइस इसके ऊपर की तरफ एक पुश बटन दिया हुआ है, जिसे आप पुश करके रोटरी फाइल अटैच कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और थोड़ा सा फाइल को रोटेट करना है ताकि वो एग्जैक्ट ग्रुप में मिल जाए। तो गाइस फाइल अटैच हो चुकी है, और आप फाइल को अटैच करने के बाद चेक जरूर कर लें कि ये पूरी तरीके से इसके साथ अटैच है। गाइस ये कॉर्डलेस एंडोमोटर है। ये विदाउट किसी वायरिंग के साथ आती है। तो आप इसे इजीली कैरी कर सकते हैं, इजीली हैंडल कर सकते हैं, और लाइट वेट के साथ आती है। गाइस ये सबसे ऊपर आपको एक बटन नजर आएगा, ये स्विच ऑन करने का बटन है, और इसे फंक्शनिंग मोड पे करने का बटन है। जैसे ही हम इस पे प्रेस करते हैं कुछ इस तरीके से, तो एंडोमोटर स्विच ऑन हो जाती है, और हम दोबारा इसको प्रेस करते हैं तो ये रोटेट करने लगती है। ये फंक्शनिंग मोड में आ जाती है, और दोबारा एक बार फिर हम क्लिक करते हैं तो ये फंक्शनिंग मोड से स्टैंड बाय मोड में आ जाती है, यानी रोटेट होना बंद हो जाती है। एक बार मैं फिर आपको दिखाता हूं। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो फाइल रोटेट होने लगी, और इसको दोबारा प्रेस किया तो फाइल स्टॉप हो गई। अब हम इससे स्विच ऑफ करने का तरीका देख लेते हैं। स्विच ऑन तो ये हो चुकी है, लेकिन ऑफ कैसे करें? ऑफ करने के लिए आपको प्लस और माइनस का जो बटन है वो एक साथ प्रेस करना है 2 से 3 सेकंड के लिए, तो ये स्विच ऑफ हो जाएगी। अब ये स्विच ऑफ हो चुकी है। ये तो गाइस हमने मैनुअल तरीका देखा है स्विच ऑफ करने का। गाइस ये ऑटोमेटिकली 3 मिनट के बाद स्विच ऑफ हो जाती है। ये एंडोमोटर आपको OLED डिस्प्ले के साथ मिल जाती है, और जैसे ही आप ऑन करते हैं इसको, LED के अंदर आपको कुछ प्रोग्राम नजर आते हैं। राइट साइड में आपको एक RPM 300 RPM नजर आएगा, उसके नीचे टॉर्क नजर आएगा 3.0 NCM। लेफ्ट कॉर्नर में अपर की तरफ आपको मेमोराइजिंग प्रोग्राम नजर आएंगे M1, और उसके नीचे आपको एक F के साथ
एरो, राउंड एरो दिखाई देगी। ये आपको एंडोमीटर की डायरेक्शन को यूज करने के लिए होता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में यूज करना है या रिवर्स डायरेक्शन में, यहाँ से आपको वो चीज़ शो होगी। उसके नीचे आपको एक बैटरी का लोगो नजर आएगा। यहाँ से आप बैटरी का पता लगा सकते हैं, बैटरी कितनी डिस्चार्ज हो चुकी है या कितनी चार्ज है। गाइस, ये एंडोमीटर कुछ मोड्स के साथ और 9 मेमोराइजिंग प्रोग्राम के साथ आती है। तो अब हम कुछ मोड्स के बारे में जान लेते हैं। गाइस, यहाँ पे आपको एक P वाला बटन नज़र आएगा। जैसे आप इसे प्रेस करते हैं तो आप इसके मोड्स वाले फंक्शन में चले जाते हैं, जहाँ से आप इसकी स्पीड, टॉर्क और फंक्शनिंग मोड को चेंज कर सकते हैं, उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए अब हम एक एक करके इसके मोड्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमने P बटन को दबाया तो उसके बाद आपको सबसे पहले नंबर पे स्पीड नज़र आएगी। यहाँ से आप स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे 300 आरपीएम है, 250 आरपीएम। जो इसकी मिनिमम स्पीड है वो 100 आरपीएम है, और जो मैक्सिमम स्पीड है वो इसकी 1000 आरपीएम है। और नेक्स्ट फिर दोबारा P बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टॉर्क प्रोग्राम मिलेगा। तो यहाँ से आप इसके टॉर्क को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये फाइल्स के अकॉर्डिंग होता है गाइस। जब भी आप फाइल खरीदते हैं तो उसके पैकेट्स पे इसकी स्पीड और टॉर्क दोनों ही लिखे होते हैं। ये सब फाइल के अकॉर्डिंग होते हैं। जो इसका मिनिमम टॉर्क है वो 0.6 न्यूटन सेंटीमीटर है, और जो मैक्सिमम है वो 5.0 न्यूटन सेंटीमीटर है। यदि P बटन को हम फिर एक बार क्लिक करते हैं तो इसमें रोटरी फाइल को यूज करने की डायरेक्शन आ जाएगी। इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। एक इसमें रिवर्स डायरेक्शन है और एक इसमें फॉरवर्ड प्लस में रिवर्स डायरेक्शन है। तो चलिए एक एक के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड डायरेक्शन को यूज करके देखते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में फाइल सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। और रिवर्स डायरेक्शन में फाइल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। जनरली गाइस, हम एंडोमीटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में यूज करते हैं, हम रिवर्स डायरेक्शन में यूज नहीं करते हैं। गाइस, यदि आप इसे रिवर्स डायरेक्शन में यूज करते हैं तो आप इसके टॉर्क को सेट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आप इसके टॉर्क को चेंज कर सकते हैं। चलिए अब इसको फॉरवर्ड प्लस रिवर्स डायरेक्शन में यूज करके देखते हैं। फॉरवर्ड प्लस में रिवर्स डायरेक्शन में कुछ इस तरह का साउंड आपको सुनने को मिल जाता है, और ये एक जर्क सा लेती है। और इसका हम यूज़ जनरली रेसिप्रोकेटिंग के लिए करते हैं। तो आप इसका यूज़ सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग फाइल्स के साथ ही कीजिए। इसमें भी आप टॉर्क को चेंज नहीं कर सकते। गाइस, इसका जो फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला मोड है वो काफ़ी सेफ मोड है, तो आप इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में यूज करें। इसका जो सेफ्टी फंक्शन है वो गाइस ये ऑटो रिवर्स हो जाती है। यदि फाइल कैनाल के अंदर स्टक कर रही है तो ये ऑटोमेटिक रिवर्स कर जाती है। ये प्रोटेक्टिव फंक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होता है, तो आप इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही यूज करें। अब हम इसके मेमोराइजिंग फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। जो डिस्प्ले पे आपको M1 नज़र आ रहा है ये इसके मेमोराइजिंग फंक्शन है। ये लगभग 9 मेमोराइजिंग फंक्शन है। तो सबसे पहले M1 है। इधर आप इसके RPM को भी सेट कर सकते हैं। तो जैसे हम प्लस के बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ से मेमोराइजिंग प्रोग्राम चेंज होते रहते हैं। ये M2 पे पहुँच गई है। जैसे हम प्लस के बटन को दबाएंगे तो M3 हो गया, M4 हो गया, M5 हो गया, M6 हो गया। इसके बाद गाइज मैंने प्रोटेपर को सेट किया हुआ है। तो ये ऐसे 9 मेमोराइजिंग प्रोग्राम होते हैं। 7 पे गाइज मैंने प्रोटेपर फाइल्स के लिए
इसकी सेटिंग की हुई है। तो F1 S1 SX के लिए की हुई है, F2 F5 के लिए की हुई है। तो आप भी इस सेटिंग्स को कर सकते हैं। उसके लिए आपको P बटन को 2 से 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। यहाँ से आप इसके फाइल सिस्टम को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग फाइल्स के लिए सेटिंग्स दी हुई है, तो आप अलग अलग फाइल्स के लिए इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे XP एंडो फिनिशर, XP एंडो शेपर, गेट्स, बायोरेस, आईरेस, एंडो फाइल्स, जी फाइल्स, वन शेप अपाइकल, वन शेप, रिवोएस, TF, रेसिप्रोक, पाथ फाइल, प्रोटेपर नेक्स्ट, प्रोटेपर, वेव 1 गोल्ड, वेव 1, एंडो प्लस। तो ये कुछ सेटिंग्स दी हुई है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। और जैसे आप P बटन पे सिलेक्ट करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे हम प्रोटेपर को सिलेक्ट कर लेते तो ये प्रोटेपर शो होंगे। S1 XX के लिए ये है, और प्लस और माइनस के बटन से प्रोटेपर को चेंज कर सकते हैं। जैसे प्रोटेपर D3 है, D1 D2 है, F2 है, F5 है, S2 है, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। और जैसे आप P बटन को अगेन प्रेस करते हैं तो वो उस मेमोराइजिंग प्रोग्राम पे सेट हो जाता है। गाइस, ये डिस्कस किया था हमने इसके प्रोग्राम के बारे में, इसके सेटिंग्स के बारे में। चलिए अब हम इसके नीचे की तरफ देखते हैं तो आपको एक जैक नजर आएगा, जिसे आप चार्जिंग स्टैंड पे लगा सकते हैं। क्योंकि इस चार्जिंग स्टैंड में कुछ पिन्स होती हैं जो इसके साथ अटैच हो जाती हैं, कुछ इस तरीके से। चार्जिंग स्टैंड का लाइट इंडिकेटर है, जहां से आपको इसकी चार्जिंग का पता लगता है। यदि ये येलो नजर आता है तो इसे आपको चार्ज करना है, यदि ये ग्रीन हो जाता है तो ये फुल चार्ज हो जाता है। यहां से आप अपने चार्जर को अटैच कर सकते हैं। तो गाइज, आप अपने अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। और ध्यान रहे, आपको टॉर्क कितना रखना है, कितना नहीं रखना है, ये सारी चीज फाइल सिस्टम पे डिपेंड करती हैं। क्योंकि जब भी आप रोटरी फाइल खरीदते हैं तो उस रोटरी फाइल के पैकेट पे या फिर उसके मैनुअल पेपर पे उस फाइल की टॉर्क सेटिंग और उसका RPM कितना रखना है, वो सारा उस पैकेट पे शो किया होता है। आप अपने फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही इसका RPM और टॉर्क रखें, नहीं तो फाइल ब्रेकेज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जब भी आपको अपनी फाइल इससे डिटैच करनी है तो आपको इस पुश बटन को प्रेस करना है। सबसे पहले आपको इसके रोटरी फंक्शन को स्टैंड बाय फंक्शन पे लेके आना है, और जब आपकी रोटरी फाइल स्टॉप हो जाती है उसके बाद आपको इस बटन को आपको पुश करके इस फाइल को निकालना है। इस कॉन्ट्रा एंगल को एंडो मोटर से डिटैच करने के लिए आपको हल्का सा पुल करना है इसको, तो ये हैंड पीस एंडो मोटर से डिटैच हो जाएगा। दोबारा लगाने के लिए इसकी पिन को ग्रुप्स के साथ अटैच करना है, कुछ इस तरीके से। आपको इसको यूज करने के बाद इसकी ऑयलिंग जरूर करनी है। गाइस, जब भी आप इसके हैंड पीस को रिप्लेस करते हैं या फिर इस हैंड पीस को अटैच करते हैं तो सबसे पहले आपको इसे यूज करने से पहले इसको कैलिब्रेट करना है। कैलिब्रेट करने के लिए आपको माइनस और स्विच ऑन के बटन को एक साथ प्रेस करना है। जैसे ही आप एक साथ प्रेस कर देंगे तो ये कैलिब्रेटिंग मोड पे चले जाएगा, जो लगभग 18 से 19 सेकंड तक होता है। गाइस, ये तो था इसका कैलिब्रेटिंग मोड। ये करना इसलिए जरूरी है जब भी हम इस कॉन्ट्रा एंगल हैंड पीस को इसके साथ अटैच करते हैं, तो ताकि उसकी सेटिंग्स सही रहे और उसका रोटरी सिस्टम सही रहे, इसलिए कैलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। तो आपको इसको कैलिब्रेट भी करना है। ये वुड पैकर का काफ़ी अच्छा एंडो मोटर है। यदि आप बेसिक्स के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस एंडो मोटर को खरीद सकते हैं, और ये लगभग आपको 16,000 से 17,000 की रेंज में मिल जाता है। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।
चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे।